नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ संख्या 12 महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़ेंगे। ये गद्य भाग का पाठ है। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो जन्म है 1864 ईस्वी में, मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। कवि का लेखक का जीवन परिचय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे जो हैं वह कन्या कुब्ज के ब्राह्मण थे। पारिवारिक स्थिति इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इनकी स्कूली जो शिक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु जो है वह 1838 ईस्वी में हो गया। यह जो द्विवेदी जी है, इन्होंने अपने काव्य संग्रह से हिंदी साहित्य में द्विवेदी उत्थान यानी सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से नाम से भी जाना जाता है। नहीं, यानी इन्होंने अपने काव्य से, अपने लेखन से समाज में एक क्रांति ला दी थी, इसलिए द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं हैं, अनुदित रचनाएं हैं, काव्य मंजूषा है, सुमन है, ये इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। पाठ का क्या नाम है? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्री शिक्षा, स्त्री की शिक्षा के विरोध में जो जितने भी कुतर्क हैं, यानी कि जो बुरे तर्क हैं, यानी लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोध में गलत तर्क दे रहे हैं, उनका खंडन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। पाठ का परिचय अपन पहले पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया है। ये याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत जो निबंध है वो कहाँ से लिया है? महिला मोद निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे, वास्तविक पढ़े लिखे नहीं है, अपनी सोच से पढ़े लिखे नहीं है। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षकार सुधारकों की पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज ने कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यानी 21वीं सदी में क्या है, आज पुरुष के बराबर स्त्री जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। आज के इस वर्तमान समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर स्त्री ने अपना परचम नहीं लहराया है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। यानी ऐसी छोटी सोच रखने वाले, ऐसी निम्न सोच रखने वाले, दकियानुसी सोच रखने वाले को सिरे से ही खराब कर दिया, यानी कि उनकी बात शुरू होने से पहले ही उसको खत्म कर दी। साथ ही इसमें इन दकियानुसी और अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक संबंध एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक बानगी प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किया है कि जो स्त्री शिक्षा है, उस स्त्री शिक्षा का किस प्रकार विरोध किया गया है, और विरोध में भी जो तर्क दिए गए हैं वो सही तर्क नहीं दिए हैं। लेखक ने इस निबंध में स्त्री शिक्षा का जो विरोध करने वाले हैं उनका डट कर अच्छी खबर लिया या अच्छी उनका सामना किया है। उनके द्वारा स्त्री शिक्षा में विरोध किए जाने वाले तर्कों का भी खंडन किया है। उनका मानना है कि संस्कृत के जो नाटक है उनमें जो स्त्रियां थी, इस संस्कृत के जो प्राचीन काल में नाटक थे, जो स्त्रियां थी वो प्राकृत
शब्द प्राकृत भाषा का प्रयोग करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको संस्कृत नहीं आती तो वो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में ही वहां पर प्राकृत शब्द का, प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। तो आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उनको प्राकृत आती है तो उनको संस्कृत नहीं आती, इसका मतलब वह जो स्त्रियां हैं वह अनपढ़ है, यह तो संभव नहीं है। तो ऐसा द्विवेदी जी ने कहा है कि ये प्रमाण नहीं है। यह तो माना जा सकता है कि संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र संस्कृत नहीं बोल रही थी, लेकिन संस्कृत न बोलना अनपढ़ साबित करना नहीं है। इसके साथ ही उस समय प्राकृत का चलन था, इसलिए वह प्राकृत बोलती थी। स्त्रियों को अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। स्त्री शिक्षा के संबंध में जो द्विवेदी जी हैं वो तर्क देते हुए कहते हैं कि गार्गी जैसी महान विदुषी, मंडन मिश्र की जो पत्नी थी रुक्मणी आदि के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि स्त्रियां पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि महान विदुषियां भी थी। इसलिए जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं समाज की उन्नति में वे लोग बाधा डालते हैं, वे लोग अपराधी हैं। लेखक का मानना है कि स्त्री शिक्षा जो है, शिक्षा का स्वरूप जो है बहुत व्यापक है, इसमें सीखने योग्य अनेक विषय हो सकते हैं। अंत में लेखक निवेदन करता है कि यदि प्रचलित शिक्षा में दोष है तो क्या करें, उस पर बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, किंतु उसे अनर्थकारी नहीं मानना चाहिए, न ही स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार लेखक जो है वह ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, आज वर्तमान समय में समाज में कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो शिक्षिका हो, अभिनेत्री हो, समाज सेविका हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, वकील हो, चाहे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हो, स्त्रियां कहाँ पीछे, स्त्रियां सब जगह आगे हैं। शिक्षित नारी समाज का पतन नहीं है, समाज और देश का उत्थान है, विकास है। वर्तमान में अनेक नारियां पढ़ लिख कर देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर आसीन हैं और देश के विकास में पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे हैं। आज पुलिस में भी है, फौज में भी है, बॉर्डर पर भी है। तो क्या वो स्त्रियां कमजोर हैं? ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में जो स्त्रियां हैं भले वो पढ़ी लिखी इतनी नहीं थी लेकिन विदुषी थी, विद्वान थी। संस्कृत नहीं आना अनपढ़ नहीं बताते, ये साबित नहीं हो सकता कि वो अनपढ़ है। तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर बताया है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है इसमें तो इस जो नारी शिक्षा है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी यह प्रयास नहीं है, या वहाँ पर स्त्रियों को, बच्चों को लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराई जाती है। तो हमको वहाँ पर उनको समानता का अधिकार देना चाहिए, वहाँ पर समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए और वहाँ पर स्त्रियों लड़कियों को भी शिक्षित करवाना चाहिए। जो वंचित वर्ग हैं उनको शिक्षा दिलानी चाहिए। तो इस प्रकार यह बात कही गई है। स्त्री शिक्षा के जो विरोधी तर्क हैं, जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में हैं, उनके बारे में द्विवेदी जी कहते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने तर्क दिए हैं कि समाज में जो रूढ़िवादी और पुरुष वर्ग का वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो पक्षधर लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वो क्या कुतर्क देते हैं। कुतर्क यानी बुरे तर्क, दकियानुसी, छोटी सोच। क्या कहते हैं, स्त्रियों को पढ़ाने से उनका तथा ग्रह ग्रह जो सुख है वो नाश हो जाएगा। स्त्रियां काम करेगी तो घर का काम कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेंगे। तो स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी है, उसमें अभिमान का उत्पादक हो जाएगा। यानी स्त्रियां अगर काम करने लगेगी, पैसा कमाएगी, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाहर जाएगी, चार लोगों से मिलेगी तो वो अभिमानी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राचीन समय स्त्रियां जो है अनपढ़ थी, इस कारण वह अपढ़ों की भाषा में बातें करती थी। शकुंतला ने जिस भाषा में श्लोक रचा वह अपढ़ों की भाषा थी, उसमें दुष्यंत को कटु वचन कहा था, यह उसके शिक्षित होने का ही तो दुष्परिणाम था। इस प्रकार से ऐसे छोटे कुतर्क, दकियानुसी कुतर्क जो है वह ऐसे लोग देते हैं। कौन देते हैं? जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। लेकिन वे लोग क्या है, द्विवेदी जी के अनुसार वे लोग कैसे हैं? वे विकसित थे, पागल है, मनोरोगी है और दुराग्रही है और पुरुष होने का अहंकार रखते हैं।
ऐसे विरोधी लोग जो हैं रूढ़िग्रस्त हैं, दक्यानुसी विचार रखने वाले हैं, पुरुष वर्ग को प्रधान देने वाले, अहंकार से ग्रसित हैं, बुरे ग्रहों की छाया है उनमें और बुद्धि के विपरीत कार्य करते हैं। स्त्रियों को पढ़ाने से कुछ अनर्थ नहीं होगा, अपितु एक स्त्री पढ़ेगी तो 2 घर को रोशन करेगी, एक अपने पिता का घर और एक अपने पति का घर, और उसके पीछे उस परिवार में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबको वह सही राह पर ले जाएगी। तो इस प्रकार यह बात यहाँ पर बताई और कहा गया है कि अगर स्त्री शिक्षित होती है तो इसमें अनर्थ कहाँ से आया? अनर्थ तो हो ही नहीं सकता। किस बात का अनर्थ है? स्त्री शिक्षा के विरोधी तर्कों पर द्विवेदी जी ने आक्षेप लगाया है और कहा है कि प्राचीन काल में कुछ विदुषी स्त्रियां हैं और वो पुराण ग्रंथों और पुरुषों के बराबर ज्ञान करती, और स्त्री शिक्षा विरोधियों का आक्षेप किया है द्विवेदी जी ने कि प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षित होने के लिए उनके ऐसे प्रमाण मिले हैं, फिर भी यदि स्त्रियों के लिए पढ़ाई करना जहर के समान हानिकारक या विनाशकारी है तथा पुरुष के लिए अमृत के समान अति लाभकारी माना है, तो ऐसे कुतर्की लोग देश के गौरव को हानि पहुंचाने वाले हैं, देश के गौरव को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। और स्त्री शिक्षा का विरोध कर वर्तमान काल की जरूरत के अनुसार समर्थन करने के लिए उन्होंने कहा है कि हमें स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और समकालीन स्थिति को ध्यान में रखकर स्त्री को आगे बढ़ना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। और जो स्त्री शिक्षा का विरोधी है उनको अज्ञानी है और उनको दंड देना चाहिए। स्त्री शिक्षा प्रणाली में अब जो लोग अगर चाहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह शिक्षा प्रणाली स्त्रियों के लिए योग्य नहीं है, उनको स्त्रियों जैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, उसे उपयोगी बनाएं। शिक्षा प्रणाली को केवल दोष देने से काम नहीं चलेगा। वैसे वर्तमान में लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी इतनी अच्छी है? इसमें भी अनेक दोष और कमियां हैं। क्या शिक्षा प्रणाली के बुरी होने से कोई यह राय देता है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए? ऐसा कोई नहीं कहता है। अब यदि स्त्री के लिए शिक्षा प्रणाली सही नहीं है या अनर्थकारी है तो उसमें आवश्यक सुधार लाएं, संशोधन करें का प्रयास करना चाहिए। लड़कियों और स्त्रियों को वैसी शिक्षा देनी चाहिए जैसी उनके लिए अनुकूल है। कौन सी शिक्षा उनके लिए लाभकारी रहेगी, इसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करने चाहिए, परंतु स्त्री शिक्षा का विरोध करके कुतर्क देना व्यर्थ है। चाहे कितने भी प्रकांड पंडित हैं पुरुष वर्ग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, तो भले ही वह विद्वान है लेकिन अपनी सोच से वह अनपढ़ ही है। इस प्रकार से यहाँ पर इस शिक्षा प्रणाली में लड़कों और लड़कियों की मानसिकता के अनुरूप रखने के लिए कहा गया है और शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है कि हमको शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से लेखक ने स्त्री शिक्षा के जो विरोधी तर्क है उसके बारे में बताया, प्राचीन काल का उदाहरण लेकर के समझाया, वर्तमान काल की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया कि शिक्षा शब्द बहुत व्यापक है और इसलिए हमको उस शिक्षा प्रणाली में हमको लग रहा है कि गलत है तो हमको सुधार की आवश्यकता है। हम विद्वान हैं तो हम पुरुष वर्ग अगर मानता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो आप जो प्रणालियां हैं उनको परिवर्तित कीजिए। शिक्षा का अधिकार सबका है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, तो स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार है। तो इस प्रकार से यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर स्त्री शिक्षा के लिए प्रकाश डाला है कि स्त्री शिक्षा होनी चाहिए, वर्तमान समय में हो रही है, लेकिन जो वंचित है उनको भी इस दौड़ में आगे आना चाहिए। धन्यवाद।